हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कैड एंड सर्वे में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ सीख रहे हो ऑटोकैड में कैसे काम करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यूनिट सेटिंग, लिमिट सेटिंग, डायमेंशन स्टाइल सेटिंग कैसे करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 फंक्शन। इन 10 फंक्शन को सीखने के बाद आपका ऑटोकैड में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था 10 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने ये 10 फंक्शन सीख लिए तो आप डायरेक्टली ऑटोकैड में प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 10 फंक्शन कौन से हैं। मैंने पहले से ही स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए, पहला है हमारा क्विक एक्सेस टूलबार एरो यहाँ पर। तो दूसरा है हमारा वर्क स्पेस और वर्क मोड यहाँ पर। तो तीसरा है कमांड बॉक्स, उसके बाद है ग्रिड मोड, उसके बाद है स्नैप मोड, देन डायनामिक मोड, ऑर्थो मोड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट स्नैप। ये वो 10 फंक्शन है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए ड्राइंग शीट पे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार एरो, ये वाला। तो यहाँ से हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आप टिक मार्क्स देख रहे हो यहाँ पर, ये न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव, प्लॉट, अनडू, रीडू, वर्कस्पेस, ये जो टिक मार्क्स देख रहे हो ये आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर ये आइकन्स आपको नहीं चाहिए तो आपने यहाँ पर इनको अनसेलेक्ट कर देना है। जैसे ये न्यू है, आपको न्यू नहीं चाहिए तो यहाँ से अनसेलेक्ट किया, आप देख रहे हो कि वहाँ से गायब हो गया है। ये भी नहीं चाहिए आपको, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए आपको। मान लो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पर सब कुछ आप शॉर्टकट के साथ करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। लेकिन हमको यहाँ पर दोबारा चाहिए क्योंकि अभी हम बिगिनर्स हैं, तो हमको ये सारे दोबारा से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको कुछ और भी चाहिए, जैसे कि आपको प्लॉट प्रीव्यू चाहिए, तो यहाँ देखिए आप प्लॉट प्रीव्यू का आइकन आ गया है। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। तो नेक्स्ट है हमारा वर्क स्पेस और वर्क मोड। वर्क मोड क्या है दोस्तों, जिस भी वर्क मोड में इस टाइम हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम 2D में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा 2D वर्क मोड है। मान लो आपको 3D बेसिक्स के कुछ मॉडल डिज़ाइन करने हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3D बेसिक्स है और भी आगे 3D मॉडलिंग है। तो हमारे पास 3 तरह के वर्क मोड अवेलेबल हैं। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये 2D के लिए है। 3D बेसिक्स, ये 3D बेसिक क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो आपने कुछ भी 3D बेसिक आपने सीखना है तो यहाँ पर आपको बॉक्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप, ये आपको टूल्स दे गए हैं, ये आप यहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा 3D मॉडलिंग। अगर आपको 3D मॉडलिंग करनी है या 3D मॉडलिंग सीखनी है तो ये उसके रिबन दिया गया है, तो आप यहाँ से 3D मॉडलिंग कर सकते हो। लेकिन हमने तो सिर्फ 2D ही सीखना है अभी, तो इसलिए हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर ही क्लिक करेंगे। तो ये था हमारा वर्क मोड। तो नेक्स्ट है हमारा कमांड बॉक्स। कमांड बॉक्स दोस्तों लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है, इसको थोड़ा इस तरफ मूव कर देते हैं। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, ये कमांड बॉक्स है। कमांड बॉक्स में सिंपली हम कोई भी कमांड या फिर कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यूनिट्स, लिमिट सेटिंग कैसे करते हैं एंड डायमेंशन ड्राफ्टिंग कैसे सेटिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने यूनिट एंटर किया था, मैं अभी यूनिट एंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास यूनिट्स की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम यूनिट्स चेंज कर सकते हैं या कुछ भी। तो अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपने 50 की लाइन, तो हम 50 एंटर करेंगे। आप देख रहे हो वहाँ पे 50 आ गया है, तो ये हो गया हमारा 50। तो हम कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं कमांड बॉक्स में, या फिर कोई कुछ भी शॉर्टकट्स एंटर कर सकते हैं। तो सपोज करो दोस्तों आपको ये कमांड बॉक्स यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, एक तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो क्रॉस के निशान पर, अदरवाइज आपने सिंपली कंट्रोल प्लस
9 एंटर करना है, तो Ctrl+9 आपने एंटर करना है। तो फिर आपको पूछेगा डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हो। अगर आपको दोबारा से ये कमांड विंडो यहीं पर चाहिए तो फिर आपने Ctrl+9 दोबारा से एंटर करना है। तो आपके पास दोबारा से आपका जो कमांड बॉक्स है वो आपके आगे आ जाएगा। तो ये था हमारा कमांड बॉक्स दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रिड लाइंस और ग्रिड मोड। दोस्तों आप ये लाइंस देख रहे हो यहाँ पर, ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, ये डार्क लाइंस है, उसके अंदर थोड़ी लाइट लाइंस हैं, ये हमारी ग्रिड लाइंस है। तो इसको हम ग्रिड मोड बोलते हैं। अगर आपको ये ऑफ करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर जाना है, ग्रिड मोड का निशान बना हुआ है, आपने या तो यहाँ पर क्लिक करना है या सिंपली आप F7 इसका शॉर्टकट है, आप F7 भी प्रेस कर सकते हो। अगर आपने क्लीन विंडो में ऐसे काम करना है क्लियर स्क्रीन पर तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, ये समटाइम हम ग्रिड लाइंस में ही काम करते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से यहाँ तक बाय डिफ़ॉल्ट ½ इंच है और यहाँ से यहाँ तक भी ये ½ इंच है। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये यहाँ आपको इस डार्क लाइन और इस डार्क लाइन के अंदर जो 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं, इन बॉक्सेस को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है, ये देखिए ये डाउन एरो बना हुआ है, आप इसके क्लिक करेंगे, स्नैप सेटिंग पे जाएंगे तो ये हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग्स है। तो अगर आपको इसका शॉर्टकट जानना है दोस्तों तो इसका शॉर्टकट DS एंटर, आपने DS एंटर करना है कमांड लाइन के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो हमने ग्रिड को मॉडिफाई करना है। ग्रिड कहाँ पर है, स्नैप एंड ग्रिड यहाँ पर है। तो इस तरफ स्नैप है, इस तरफ ग्रिड है। तो हमने ग्रिड को मॉडिफाई करना है। जो हमारी स्पेसिंग थी वो ½ इंच थी बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज करो इसको हम 2 इंच कर देते हैं तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली 2 इंच आ जाएगा। तो ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर 5 हैं, उसको हम 10 कर देते हैं। तो अभी आप देखना, देखिए ये बॉक्सेस अभी 10 बॉक्सेस हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अभी इसका हम डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है बॉक्स के अंदर। यहाँ पर डायमेंशन पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए दोस्तों ये अभी हमको 2 इंच बता रहा है। तो ऐसे हम इसको कस्टमाइज करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा ग्रिड मोड, ये वाला। तो नेक्स्ट है हमारा स्नैप मोड। स्नैप मोड भी दोस्तों ग्रिड लाइंस के ग्रिड मोड के अंदर ही यूज होता है। तो अभी स्नैप मोड क्या है, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करने जाता हूँ, देखिए थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये देखिए आप देख रहे हो कि जो कर्सर है वो स्नैपिंग में मूव कर रहा है, वो जंप कर रहा है। दैट मीन्स के वो स्मूथली मूव नहीं हो रहा। अगर मैं स्नैप मोड को ऑफ कर देता हूँ तो अभी देखो, अभी ये बहुत ही स्मूथली मूव हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको ऑन करके फिर दोबारा से स्नैप सेटिंग में जाना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग में। तो हमने इसकी डिटेल चेक करनी है, वो ये ½ इंच। तो दोस्तों देखिए जो जंप कर रहा है, स्नैप कर रहा है हमारा कर्सर, वो ½ इंच पे जंप कर रहा है। तो इसको भी हम 2 इंच कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा ग्रिड का स्पेसिंग था वो 2 इंच बाय 2 इंच था, तो हम स्नैपिंग भी 2 इंच बाय 2 इंच कर देंगे। तो चलिए अभी आप देखना, अभी ये सीधा इस कॉर्नर से नेक्स्ट कॉर्नर को जंप करेगा, ये देखिए। तो अभी ये 2 इंच टू 2 इंच जंप कर रहा है। तो ये था हमारा दोस्तों स्नैप मोड। इसका शॉर्टकट है F9। आप F9 प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा, फिर से F9 प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो हमने दोस्तों इन दोनों को मोस्टली ऑफ ही रखना है क्योंकि हम क्लीन विंडो में ही काम करेंगे, तो हमको ज़रूरत नहीं है इन दोनों को ऑन रखने की। तो मैंने आज जैसे आपको बता दिया कि इसका शॉर्टकट F9 है और ग्रिड मोड का शॉर्टकट है जो F7 है। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये देखो नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक इनपुट।
डायनेमिक इनपुट क्या है दोस्तों, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं। चलिए, तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरी लाइन के साथ, जो मेरे कर्सर के साथ, इसकी कोई भी डिटेल नहीं आ रही कि मेरी लाइन की अभी लेंथ कितनी हो गई है। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो मेरी लाइन का एंगल कितना हो गया है, ये मेरे को कोई भी डिटेल शो नहीं कर रहा। तो मैंने सिंपली क्या करना है, डायनेमिक इनपुट पे जाना है, उसको ऑन कर देना है। तो फिर आप क्या देखोगे दोस्तों, देखिए अभी ये लाइन की लेंथ भी बता रहा है और ये लाइन का एंगल भी शो कर रहा है आपको। तो डायनेमिक इनपुट है जो दोस्तों, ये सिर्फ इसकी डिटेल बताने के लिए है, जो आपको साथ साथ में इसकी डिटेल पता चले। तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो सम टाइम दोस्तों यहाँ पर आपको डायनेमिक इनपुट नहीं मिलेगा, तो आपने क्या करना है, अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ पर 3 जो लाइन दे रखी हैं, आपने इसको क्लिक करना है। आपने यहाँ पर डायनेमिक इनपुट को फाइंड करना है। तो ये देखिए डायनेमिक इनपुट, मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो सम टाइम कभी कभी हमको यहाँ पर स्क्रीन पे ये शो नहीं होता, तो अभी हमको शो नहीं हो रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। तो ये था हमारा डायनेमिक इनपुट दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो मोड। ये देखिए, चलो मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि ऑर्थो मोड कैसे काम करता है। तो अभी हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है, तो मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देख रहे हो कि कर्सर 360 डिग्री मूव हो रहा है, बहुत ही स्मूथली मूव हो रहा है। अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन कर दोगे, मैं इसको ऑन करता हूं, तो अभी आप देखो मेरा कर्सर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही मूव हो रहा है, वो स्मूथली मूव नहीं हो रहा। तो आपने अगर सीधी सीधी लाइंस में ऐसे 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 काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। इसका शॉर्टकट है दोस्तों F8। आपने F8 प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा, F8 प्रेस करना है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑर्थो मोड दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग क्या है दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पर आइकन दे रखा है, ये है पोलर ट्रैकिंग। ये कैसे काम करता है, तो चलिए कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो आप देख रहे हो कि ये लाइन के साथ एक एक्सटेंडेबल ग्रीन लाइन शो कर रहा है, जो कि हमारा 0 डिग्री है। तो अगर आप फिर से लाइन को ऐसे कर्सर को ऊपर मूव करेंगे, घुमाते जाएंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री पर दोस्तों ये फिर एक वो एक्सटेंडेबल ग्रीन लाइन शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कर्सर स्टॉप हो रहा है, ये 90 डिग्री बाय 90 डिग्री पर ही स्टॉप हो रहा है, ये देखिए। तो अगर आप चाहते हो ये जो एक्सटेंडेबल ग्रीन लाइन है ये आपको यहाँ 45 के एंगल पर भी चाहिए, तो फिर ये 90 फिर आगे फिर 45, या फिर यहाँ से आपको ये मान लो 15 के एंगल पर चाहिए। तो आप इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, आपने सिंपली क्या करना है, आपके पोलर ट्रैकिंग पे जाना है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे आपको एंगल दिए हुए हैं। ये देखिए अभी हमारे पास जो करंटली एक्टिव एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसके नीचे 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 22.5 है। तो सपोज आपको अभी वो जो ग्रीन लाइन, जो एक्सटेंडेबल डॉटेड ग्रीन लाइन थी, आपको 45 पे चाहिए, तो आपने सिंपली 45 पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखना ये अभी 0 डिग्री, इसके बाद ये आपको 45 डिग्री पे वो लाइन शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आपको 45 डिग्री का एंगल आपको मिल गया। ये आपको 0 का एंगल मिल गया, उसके बाद आपको 45 का एंगल मिल गया। फिर से आपने लाइन सेलेक्ट करी तो उसके बाद फिर 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। तो अभी आपको चाहिए कोई और एंगल, सपोज करो आपको 15 का चाहिए, तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके 15 पे क्लिक कर देना है। फिर से लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से उठाएंगे लाइन, ये देखिए ये 15, फिर से एंटर करके इसको फिर से नई लाइन उठाएंगे, फिर से 15, फिर से नई लाइन उठाएंगे, ये फिर से 15, फिर से नई लाइन उठाएंगे। तो ये अभी हमारे सारे 15 15 15 के
एंगल हो गए। तो ऐसे आप कोई भी एंगल यहाँ पर उठा सकते हो। अगर आपने कोई कस्टमाइज एंगल उठाना है तो आप ट्रैकिंग सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट एंगल, यहाँ पे आप कुछ भी मैनुअली कोई भी आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपने 12 का एंगल सेलेक्ट कर लिया, हाँ यहाँ पर आपने न्यू पर चले जाना है, यहाँ पर 12 पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे होगे यहाँ पर 12 दिखा रहा है। तो आपने 12 पर क्लिक करना है, लाइन पर क्लिक करना है, फिर से वहीं से लाइन उठानी है। तो ये देखिए अभी आपको ये 12 का एंगल भी आपको मिल गया। आप सिंपली क्या करोगे, एंगुलर पर जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका एंगल चेक कर सकते हो। ये देखिए ये इसका 12 बता रहा है। तो ये था हमारा दोस्तों पोलर ट्रैकिंग। इसका शॉर्टकट है दोस्तों F10। F10 के साथ अपना आप पोलर ट्रैकिंग ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये वाला ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या है दोस्तों, मैं एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ दोस्तों, इसको हम ऑफ कर देते हैं, हमको कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं करना है यहाँ पर, इसके लिए इसको ऑफ ही रखेंगे। तो अभी आपको दोस्तों यहाँ पर एक सर्कल चाहिए, इसके बिल्कुल सेंटर में, आपको बिल्कुल सेंटर में सर्कल चाहिए। तो आप सर्कल पर क्लिक करोगे तो आपको इसका अभी सेंटर नहीं मिल रहा। देखिए आपको इसका सेंटर नहीं मिल रहा। अगर आप ऐसे रैंडमली कोई सर्कल लगाओगे ऐसे, ये देखिए उस तरफ से ये सर्कल बाहर चला गया क्योंकि हमको सेंटर ही नहीं मिला दोस्तों। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ई एंटर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन कर देना है या फिर F11 आपने प्रेस करना है, वो इसका शॉर्टकट है। तो अभी हमको दोबारा से सर्कल ड्रॉ करना है दोस्तों। अभी हमारा पोलर ट्रैकिंग ऑन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट या ये इस लाइन का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे, प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट लेके जाएंगे। तो एक इधर इसका सेंटर पॉइंट है दोस्तों, मिड पॉइंट, यहाँ पर इसको लेके जाएंगे कर्सर को। उसके बाद हम कर्सर को लेके जाएंगे सेंटर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, तो अभी हमको इस बॉक्स का सेंटर पॉइंट यहां पर मिल चुका है। तो अभी हमने यहां से एक क्लिक करके यहां से हमने सर्कल ड्रॉ करना चालू करना है। तो अभी आप देख रहे हो यहां पर मैच कर रहा है और यहां पर भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा जो सर्कल है वो बिल्कुल ही अब सेंटर में है। ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग काम करता है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप और ओ स्नैप। ये क्या है दोस्तों, सपोज करो मैंने इसको ऑफ कर दिया है यहाँ से। सपोज करो आपने यहाँ से मिड पॉइंट से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पर लाइन क्लिक करोगे, लाइन पर सिलेक्ट करोगे तो आप फाइंड करने की कोशिश करोगे उसका मिड पॉइंट, तो आपको नहीं मिल रहा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर दिया है। आपको कॉर्नर पॉइंट भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। आप कहीं पे भी कर्सर लेके जा रहे हो, देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, वो जो मुझे हाईलाइट कर रहा था एंड पॉइंट मिड पॉइंट, वो नहीं अभी हाईलाइट कर रहा। तो अभी दोबारा से हम क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ये देखिए अभी आपको इसका मिड पॉइंट मिल रहा है, इसका एंड पॉइंट भी मिला। तो आप सिंपली यहाँ से यहाँ तक आपकी कोई भी लाइन सीधी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। आपने इस एरो पे क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। तो आपको ये डिफरेंट आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे एंड पॉइंट मैंने मैं मोस्टली सारे के सारे ऑन ही रखता हूँ। जैसे नोड है, ज्योमेट्रिक है, तो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है। जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है, इसको आपने ऑफ कर दिया। तो अगर अभी आपको इस सर्कल का सेंटर पॉइंट चाहिए तो आपको अभी इस सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा। आपने दोबारा क्या करना है, इसी एरो पे क्लिक करके सेंटर पे क्लिक करना है।
तो अभी आप देखो कि आपको उसका सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था हमारा दोस्तों ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ये थे हमारे दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हम या तो कोई भी प्लान बनाएंगे या तो फिर कोई भी मैकेनिकल टूल बनाएंगे। तो हम अभी इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।